पैसे को लेकर टेंशन किसको नहीं होती। ईएमआईज, बिल्स, फ्यूचर सेविंग्स, ये सब सोचते सोचते दिमाग थक जाता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादा पैसा कमाने का राज उसके बारे में कम टेंशन लेने में है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि चिंता मत करो और पैसा बनाओ। यही फिलॉसफी है एक किताब की जिसका नाम है डोंट वरी मेक मनी। ये किताब रिचर्ड कार्लसन ने लिखी थी 1997 में। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल चार्ट्स या इन्वेस्टमेंट की टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, बल्कि इसमें 100 छोटे छोटे एसेज हैं और हर ऐसे का एक ही मकसद है, आपके मन से पैसे को लेकर जो स्ट्रेस और डर बैठा हुआ है उसको कम करना। कार्लसन का मानना है कि फाइनेंशियल सक्सेस बाहर की दुनिया में नहीं, पहले हमारे दिमाग के अंदर शुरू होती है। उनकी एक लाइन है, सक्सेस ओरिजिनेट्स इन द माइंड एंड ट्रांसलेट्स इनटू द मटेरियल वर्ल्ड। मतलब सफलता पहले सोच में पैदा होती है और फिर असली दुनिया में दिखती है। तो सवाल यह है कि सोच बदली कैसे जाए। कार्लसन इसके लिए कुछ सिंपल पर पावरफुल आइडियाज देते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल काम, अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को छोड़ना। पैसे को लेकर हमारे मन में बहुत सारी पुरानी बातें होती हैं। पिछली बार इन्वेस्ट किया था तो लॉस हो गया था, बिजनेस शुरू करने की सोची थी पर चला नहीं, हमारे पास कभी इतना पैसा था ही नहीं। ये सारी बातें एक बोझ की तरह हमारे साथ चलती हैं। कार्लसन कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस यू कैन मेक इन योर लाइफ इज टू मेक द कमिटमेंट टू ड्रॉप ऑल नेगेटिव रेफरेंसेस टू योर पास्ट टू बिगिन लिविंग नाउ। इसका मतलब है एक डिसीजन लेना कि आज से मैं पिछली गलतियों या कमियों को अपने आज के डिसीजंस पर हावी नहीं होने दूंगा। अब जो है अभी है। दूसरा आइडिया है डर को जीतना। फाइनेंशियल डिसीजंस में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होता है डर। डर कि पैसा डूब जाएगा, डर की नौकरी चली जाएगी, डर कि हम फेल हो जाएंगे। और ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम वही सेफ रास्ता चुनते रहते हैं जहां ग्रोथ शायद कम हो पर रिस्क भी नहीं है। लेकिन कार्लसन कहते हैं कि ये डर एक सेल्फ डिफीटिंग इमोशन है। ये हमें आगे बढ़ने से पहले ही हरा देता है। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब ठीक हो जाता है? क्या सिर्फ मन को शांत रखने से बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं? ये सवाल लाजमी है। चलिए देखते हैं। दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोगों को देखें। वॉरेन बफेट, उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है। वो कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है उनका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। वो मार्केट के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराते नहीं है। या फिर ओपरा विनफ्री को लीजिए, जिनकी नेटवर्थ लगभग $2.5 बिलियन है। उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव फाइनेंशियल आउटलुक रखा और अलग अलग वेंचर्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया। पर ये तो बहुत बड़े नाम हो गए, हम अपनी लाइफ में इससे कनेक्ट कैसे करें? एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए जेक एक 34 ईयर ओल्ड मैकेनिक है जो साल का $40,000 कमाते हैं। उसके मन में हमेशा पैसे की कमी का ख्याल रहता था कि पैसा आता है और चला जाता है, कभी बचता नहीं है। इसे कहते हैं स्कार्सिटी माइंडसेट। फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने सोचना शुरू किया कि अपॉर्चुनिटीज हैं और वो सेव कर सकता है। इस अकेले माइंडसेट शिफ्ट से उसने अगले 5 साल में $7,000 सेव किए। अमाउंट शायद बहुत बड़ा ना लगे, पर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। लेकिन यहां पर एक बट है। आज के फाइनेंशियल एक्सपर्ट शायद कहेंगे कि सिर्फ माइंडसेट अकेले काफी नहीं है। कार्लसन की किताब 1997 में आई थी। तब से अब तक फाइनेंशियल दुनिया बहुत बदल चुकी है। एक्सपर्ट्स अब कहते हैं कि आपको एक एक चीज प्लान करनी होगी, डिटेल्ड बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि कार्लसन की किताब में जो एग्जाम्पल्स हैं वो अक्सर उन लोगों के हैं जिनकी इनकम पहले से ही ज्यादा है। उनके लिए स्ट्रेस फ्री रहना आसान है। तो कार्लसन की बातें मोटिवेशनल तो हैं, पर क्या वो टेक्निकल फाइनेंशियल एडवाइस की जगह ले सकती हैं? शायद नहीं। और एक और चीज, 1997 से अब तक फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब ही बदल गया है। उस वक्त 90s में अमेरिका में एक इकोनॉमिक बूम था, .com का जमाना था। तब सक्सेस का मतलब था एक स्टेबल जॉब, एक घर और थोड़ी सेविंग्स। फिर 2000s में .com बबल फटा, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। लोगों का फोकस बदल गया, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। और अब 2020s में अब तो कहानी बिल्कुल अलग है। गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स का दौर है। अब लोग सिर्फ स्टेबल जॉब नहीं ढूंढ रहे, लोग ढूंढ रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सनल सेटिस्फैक्शन। सक्सेस का मतलब अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना है। और इसमें कल्चर का भी एक बड़ा रोल है। कार्लसन की किताब ज्यादातर वेस्टर्न ऑडियंस के लिए लिखी गई है, जहां पर इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहां पर पर्सनल सक्सेस सबसे ऊपर है। लेकिन इंडिया जैसी कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में चीजें थोड़ी अलग हैं। यहाँ हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में हमारी फैमिली की भी राय होती है, कम्युनिटी का भी ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ कार्लसन की स्ट्रैटेजीज को सीधे सीधे कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। हमें उनकी एडवाइस को अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में फिट करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्लसन ने जो बातें 1997 में इंट्यूशन पर कही थी, उन्हें अब साइंस और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में साइंस का सपोर्ट मिल रहा है। आपने नज थ्योरी के बारे में सुना होगा। ये कहती है कि छोटे छोटे बदलाव लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को आसानी से अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं।
ये कार्लसन के पॉजिटिव माइंडसेट वाले आइडिया से मिलता जुलता है। या फिर प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, जो कहती है कि हमें 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए मिलने की खुशी से ज्यादा होता है। ये थ्योरी समझाती है कि कार्लसन का डर को जीतने पर इतना जोर क्यों था, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली लॉस से बचने के लिए वायर्ड है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? कार्लसन की किताब आपको म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं देगी। ये एक टेक्निकल मैनुअल नहीं है। इसकी असली पावर है आपके फाउंडेशन को अच्छा करने में, आपका माइंडसेट, आपका पैसे के साथ जो रिश्ता है उससे अच्छा करने में। इसे ऐसे सोचिए, एक किसान सिर्फ अच्छे बीज खरीदकर अच्छी फसल नहीं उगा सकता, उसे पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है, जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ता है। कार्लसन की ये किताब वही काम करती है। वो आपके दिमाग की जमीन को तैयार करती है ताकि फाइनेंशियल सक्सेस के बीज वहां ठीक से उग सकें। तो आखिर में अप्रोच क्या होना चाहिए? शायद एक बैलेंस। कार्लसन के स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल आइडियाज को अपनाइए, चिंता कम कीजिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, डर से आगे बढ़िए। इससे आपकी नींव अच्छी होगी और उस अच्छी नींव के ऊपर मॉडर्न फाइनेंशियल प्लानिंग की बिल्डिंग खड़ी कीजिए। बजट बनाइए, अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। क्योंकि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, असली दौलत उस मन की शांति में है जो ये जानकर आती है कि आपने अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखा है और आप चिंता में नहीं बल्कि अच्छी लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं।